श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, इन 4 चरणों के संबंध में सुबह हमने बात की। समाधि संसार का अंत और सत्य का प्रारंभ है। समाधि मन की मृत्यु और आत्मा का जन्म। इस ओर से देखें तो समाधि अंतिम चरण, उस ओर से देखें तो समाधि पहला चरण। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इनसे मन क्षीण होता चलता है, लीन होता चलता है, समाधि में पूरी तरह लीन हो जाता है। और जहां मन पूरी तरह लीन हो जाता है वहां उसका अनुभव शुरू होता है जो वस्तुतः हम हैं। इस समाधि के संबंध में ये सूत्र है और इस सूत्र में कुछ बहुत गहरी बातें हैं। समाधि के समय वृत्तियां केवल आत्मरूप विषय वाली होती हैं, इससे जान नहीं पड़ती, पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियां स्मरण से अनुमान की जाती है। ये पहली बात काफी ख्याल से समझ लें। जो साधना में लगे हैं उनके लिए आज नहीं कल काम की होगी। समाधि में कोई अनुभव नहीं होता, सुन के कठिनाई होगी। समाधि में कोई अनुभव हो भी नहीं सकता और समाधि परम अनुभव भी है। ये विरोधाभासी वक्तव्य है, उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ कारण से उल्टा दिखाई पड़ता है। समाधि में परम आनंद का अनुभव होता है, लेकिन समाधि में डूबे हुए साधक को कोई भी पता नहीं चलता, क्योंकि साधक और आनंद एक हो गए होते हैं। पता चलने के लिए दूरी नहीं रहती। हमें पता उन्हीं चीजों का चलता है जिनसे हम भिन्न हैं, अलग हैं, दूर हैं। समाधि में आनंद की जो प्रतीति होती है, जो अनुभव होता है, उसका कोई पता समाधि में नहीं चलता। जब साधक समाधि से वापस लौटता है तब अनुमान करता है कि आनंद हुआ था। पीछे से स्मरण करता है कि परम आनंद हुआ था, अमृत वर्षा था, जिए थे किसी और ढंग में और जीवन की कोई गहन स्थिति अनुभव की थी। ये पीछे से स्मरण आता है जब मन लौट आता है। इसे हम ऐसा समझें कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, ये 4 सीढ़ियां हैं। इनसे साधक समाधि के द्वार पर जाके अनुभव करता है। अगर समाधि में ही साधक रह जाए और वापस न लौट सके तो अपने अनुभव को कभी भी न कह सकेगा। अपने अनुभव को बताने का फिर कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो साधक समाधि को उपलब्ध हो जाता है वो वही का वही वापस कभी नहीं लौटता, नया ही होकर लौटता है। लौटकर सारे संबंध उसके मन से बदल जाते हैं, लेकिन लौटता है मन में। पहले जब मन में था तो गुलाम था मन का, कोई मालकियत न थी अपनी। मन जो चाहता था करा लेता था, मन जो बताता था वही मानना पड़ता था, मन जहां दौड़ाता था वहीं दौड़ना पड़ता था। मन की गुलामी थी, मन के हाथ में लगाम थी आत्मा की। समाधि के द्वार से लौटता है साधक जब वापस मन में, तो मालिक होकर लौटता है। लगाम उसकी अब अपने हाथ में होती है। अब मन को जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाता है, नहीं ले जाना चाहता तो नहीं ले जाता है, चलाना चाहता है तो चलाता है, नहीं चलाना चाहता तो नहीं चलाता है। मन की अब अपनी कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती। लेकिन समाधि को उपलब्ध साधक जब मन में लौटता है मालिक होकर, तभी वो स्मरण कर सकता है, क्योंकि स्मरण मन की क्षमता है। तभी वो पीछे लौट के देख सकता है मन के द्वारा कि क्या हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि मन केवल संसार की ही घटनाओं को अंकित नहीं करता है,
जब साधक समाधि में पहुंचता है और जो घट रहा होता है वो भी मन अंकित करता है। मन दोहरा दर्पण है, उसमें बाहर का जगत भी प्रतिबिंबित होता है, उसमें भीतर का जगत भी प्रतिबिंबित होता है। तो जब साधक लौटता है मन में, तभी अनुभव कर पाता है कि क्या घटा। तो फिर वो 3 सीढ़ियों से लौटे तो ही अभिव्यक्ति कर सकता है। पहली सीढ़ी होगी साधक की समाधि से लौटते वक्त निधिध्यासन। निधिध्यासन में उसको अनुभव होना शुरू होगा। समाधि में जो उसने जाना था सूक्ष्म में, गहन तल में, अपने आत्यंतिक केंद्र पर, वो निधिध्यासन की सीढ़ी पर आकर उसको अपने आचरण में झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो पैर उठाएगा तो पैर पुराना नहीं मालूम पड़ेगा, इस पैर में कोई नृत्य की ध्वनि समा गई। वो आंख उठा के देखेगा तो ये पुरानी आंख नहीं मालूम पड़ेगी, ताजी हो गई जैसे सुबह की ओस। उठेगा तो निर्भर मालूम पड़ेगा, जैसे आकाश में उड़ सकता है। भोजन करेगा तो दिखाई पड़ेगा कि भोजन शरीर में जा रहा है और मैंने कभी भी भोजन नहीं किया है। अब वो जो कुछ भी करेगा, समाधि से लौटा हुआ साधक निधिध्यासन की पहली सीढ़ी पर अपने आचरण में समाधि का प्रतिफलन देखेगा। सब जगह उसका आचरण दूसरा हो जाए। वो कल जो आदमी था मर गया, वो जो समाधि के पहले निधिध्यासन की सीमा में खड़ा आदमी था, ये वही नहीं है। सीढ़ी वही है, आदमी उतरता हुआ दूसरा है। ये कुछ जानकर लौटा है और ऐसी बात जानकर लौटा है कि इसका पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। वो जानने में पुराना मर गया और नए का जन्म हो गया। निधिध्यासन में उसे झलक दिखाई पड़ेगी। जो समाधि में घटा है, रस जो बहा है भीतर, वो उसके रोए रोए व्यवहार में सब तरफ बहता हुआ मालूम पड़ेगा। महाकाश्यप बुद्ध से बार बार जाके पूछता था, कब होगी समाधि? तो बुद्ध कहते थे, तू फिक्र मत कर, मुझसे पूछने ना आना पड़ेगा। जब हो जाएगी तो तू पहचान लेगा। और तू ही क्यों पहचान लेगा? जो भी तुझे देखेंगे वे भी पहचान लेंगे, अगर उनके पास थोड़ी सी भी आंख है। क्योंकि जब भीतर वो क्रांति घटती है तो उसकी किरणें तन प्राण सभी को पार करके बाहर आ जाती। निधिध्यासन की सीढ़ी पर साधक को पता चलेगा कि मैं दूसरा हो गया, मैं नया हूं, मेरा दूसरा जन्म हो गया। साधक को पता चलेगा कि जो मैं गया था समाधि में वही लौटा नहीं, कोई और गया था, कोई और लौटा है। निधिध्यासन से नीचे है मनन। जब साधक निधिध्यासन से और नीचे उतरेगा मन में, तो मनन का क्षण आएगा। अब साधक सोच सकेगा क्या हुआ। अब वो लौट के विचार कर सकेगा क्या हुआ, क्या मैंने देखा, क्या मैंने जाना, क्या मैं जिया। अब वो विचार में, शब्द में, प्रत्यय में अनुभव को बांधने की कोशिश करेगा। जो लोग मनन की सीढ़ी पर आके अनुभव को बांध सके हैं, उनसे ही निकले हैं वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान। बहुत लोग समाधि तक गए, लेकिन जो जाना है उसे मनन तक वापस लौटाना बड़ा कठिन काम। ध्यान रखना, पहली यात्रा इतनी कठिन नहीं थी जो हमें बहुत कठिन मालूम पड़ रही है। इस दूसरी यात्रा से तुलना करें तो पहली यात्रा बहुत सरल थी। ये दूसरी यात्रा अति कठिन है। लाखों लोग समाधि तक पहुंचते हैं, उनमें से कुछ थोड़े से लोग वापस निधिध्यासन में खड़े हो पाते, उनमें से भी कुछ थोड़े से लोग मनन तक उतर पाते, और उनमें से भी बहुत थोड़े लोग पहली सीढ़ी जिसको हम श्रवण कहते हैं, उसका नाम लौटते वक्त बदल जाता है। वो मैं आपसे बात करूं।
हजारों लोग पहुंचते हैं समाधि तक, एकाध आदमी बुद्ध हो पाता है। समाधि तो हजारों लोगों को लगती है, एकाध आदमी बुद्ध हो पाता है। बुद्ध का मतलब यह है कि जो वापस इन 4 सीढ़ियों को उतर के जो जाना है उसने जगत को दे पाता है। मनन का अर्थ है लौटते वक्त विचार में बांधना उसको जो निर्विचार है। इस जगत में असंभव से असंभव घटना यही है। जो नहीं बोला जा सकता, नहीं सोचा जा सकता, उसे शब्द की सीमा में रखना, बांधना। आप भी देखते हैं सुबह का सूरज उगता है, कभी कोई चित्रकार कभी उस उगते सूरज को पकड़ पाता है। सूरज को पकड़ लेना बहुत कठिन नहीं है। बहुत से चित्रकार बना लेंगे सूरज को, लेकिन उगते सूरज को पकड़ना कठिन है। वो जो उगने की घटना है, वो जो गुण है विकास का, वो जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है, वो भी चित्र में अंकित हो जाए और चित्र देख के ऐसा लगे कि सूरज अब बढ़ा आगे, अब उगा, अब उगा। वृक्ष को पकड़ लेना कठिन नहीं है, लेकिन जीवंतता को पकड़ लेना कठिन है। ऐसा लगे कि पत्ते अब हिल जाएंगे, हवा का जरा सा झोंका और फूल झड़ जाएंगे। वो बहुत कठिन, वो बहुत कठिन। और वही फर्क है फोटोग्राफी में और पेंटिंग में। फोटोग्राफी कितना ही पकड़ ले, मुर्दा ही पकड़ पाती। कभी कोई पिकासो, कोई वान गाग, कोई सीज़न पकड़ पाता है, वो जो जीवंतता है उसको। मगर सूरज, पौधे, फूल आम जीवन के अनुभव हैं, इन्हें पकड़ा जा सकता है। समाधि असाधारण अनुभव है, करोड़ों करोड़ों में कभी एकाध को होता है। और वहां जो होता है, सारी इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं खबर देने में। कान वहां सुनते नहीं, आंखें वहां देख नहीं सकती, हाथ वहां छू नहीं सकते, और अनुभव होता है अपरसीन, विराट जैसे टूट पड़े आपके छप्पर पर, सारा आकाश आ जाए आपके आंगन में, तो जैसी मुसीबत हो जाए और कुछ समझ ना पड़े, वैसा समाधि के क्षण में होता है। छोटा सा चेतना का अपना घेरा, उसमें सारा सागर उतर जाता है। कबीर ने कहा है कि पहले तो मैं समझा था कि बूंद सागर में गिर गई, जब होश आया तब पाया कि बात उल्टी हुई है, सागर बूंद में गिर गया। तो कबीर ने कहा है कि पहले तो सोचे थे कि कुछ न कुछ बता ही देंगे लौटकर, वो भी कठिन मालूम पड़ा था। बूंद जब सागर में गिर जाएगी तो लौटेगी कैसे, वो भी कठिन मालूम पड़ा था। कठिन है ही। कबीर का वचन है, हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। वो जो गिर गई बूंद समुद्र में, अब उसे कैसे बाहर निकाले ताकि वो खबर दे सके कि क्या हुआ। ये तो कठिन था ही, लेकिन कबीर ने बाद में दूसरी पंक्तियां लिखी और पहली पंक्तियों को रद्द कर दिया और कहा कि भूल हो गई, जल्दी में, अनुभव नया था, ठीक से समझ ना पाए क्या हुआ, आदत पुरानी थी, उसकी वजह से उल्टा दिखाई पड़ गया। दूसरी पंक्तियां लिखी, हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई, समुद्र समाना बूंद में, सोकत हेरी जाए। वो समुद्र जो है वो बूंद में समा गया है। बूंद को तो किसी तरह खोज भी लेते, समुद्र में गिर गई थी। तो ये उल्टा हो गया है, समुद्र पूरा का पूरा आके बूंद में गिर गया है। अब इस बूंद को हम खोजने भी जाएं तो कहां जाएं, इस बूंद का कोई पता नहीं चल सकता। तो समाधि के क्षण में जो जाना गया है, संसार में जो हमने जाना है, उसको पकड़ने के सारे उपकरण व्यर्थ हो जाते, हम ही व्यर्थ हो जाते, हमारा होना ही बिखर जाता है, और कोई बड़ा होना जिसकी कोई सीमा नहीं हम पर टूट पड़ता है, आकस्मिक मर जाते हैं हम। समाधि महामृत्यु है, मृत्यु से बड़ी, क्योंकि मृत्यु में तो मरती है केवल देह, मन बचा रह जाता है। समाधि में मर जाता है मन। पहली दफे हमारा सारा संबंध मन से टूट जाता है।
पहली दफा हम मन के सारे धागों से विच्छिन्न और अलग हो जाते हैं, और हमारा सारा ज्ञान मन का था। इसलिए पहली दफे समाधि में हम परम अज्ञानी होकर खड़े होते हैं। इसे फिर से दोहरा दूं, समाधि में हमारा ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि ज्ञान सब सीखा था मन में। वो मन रह गया बहुत पीछे, बहुत दूर। हम निकल गए मन से आगे। जो जानता था वो साथी नहीं है वहां। जो सब बातें समझता था, शब्द का, सिद्धांत का जिसे बोध था, शास्त्र जिसे रच पच गए थे, वो बहुत पीछे छूट गया। वस्त्र ही नहीं छूट जाते, शरीर ही नहीं छूट जाता, मन छूट जाता है। जो हमारा गहरा सा गहरा अनुभव है वो सब पीछे पड़ा रह गया। मन से उछाल लगाकर साधक द्वार पर खड़ा हो गया समाधि के। अब जानने का उसके पास कुछ उपाय नहीं। समाधि के द्वार पर जो भी खड़ा होता है वो परम अज्ञानी की तरह खड़ा हो जाता है, परम अज्ञानी की तरह। कुछ भी जानने का उपाय नहीं, जानने की व्यवस्था नहीं, जानने के साधन नहीं, सिर्फ जानना मात्र खड़ा रह जाता है। फिर लौट के खबर देना बड़ी मुश्किल है। कौन खबर दे, कौन खबर लाए, लेकिन खबर दी गई है। कुछ लोगों ने अथक चेष्टा की है। वे ही परम कारुणिक हैं इस जगत में, जिन्होंने समाधि के द्वार से लौटकर खबर दी। क्यों? क्योंकि समाधि से लौटने का भी भाव नहीं उठता है। समाधि से लौटना ऐसे ही है जैसे आप जो चाहते थे वो मिल गया, सब इच्छा पूरी हो गई, हलने डुलने का भी कोई कारण न रहा, गति का कोई सवाल न रहा, वहां से लौटना। कहते हैं बुद्ध को समाधि हुई तो 7 दिन तक वो नहीं लौटे। बड़ी मीठी कथा है। कथा है कि सारे देवता उनके चरणों में इकट्ठे हो गए और इंद्र रोने लगा और ब्रह्मा ने चरणों पर सिर पटका और कहा कि ऐसा मत करें, क्योंकि हम देवता भी तरसते हैं उस बात के लिए जो समाधि को जानने वाला लौट कर देता है। और कितने जन्मों से कितने कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हो जाए बुद्ध, लौट के खबर दे। लौट के बोले, बताए जो जाना हो। आप चुप ना रहे, आप बोले। लेकिन बुद्ध ने कहा, बोलने वाला नहीं रहा, बोलने की कोई इच्छा नहीं रही। और फिर जो देखा है वो बोला जा सकता है, ये खुद ही भरोसा नहीं आता, तो सुनने वाले क्या समझ सकेंगे। देवता नहीं माने तो बुद्ध ने कहा कि नहीं मानते हो तो मैं कहूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये बातें जो मैं किसी से कहूंगा, अगर जानने के पहले मुझसे कोई कहता तो मैं नहीं समझता, तो कोई क्या समझेगा। और फिर बुद्ध ने कहा, इस अनुभव से ये भी अनुभव आ गया है कि जो मेरी बात को समझ सकेंगे वो मेरे बिना भी वहां पहुंच सकते हैं, और जो मेरी बात नहीं समझ सकेंगे उनके सामने सिर धुनने से कुछ बहुत प्रयोजन नहीं है। लेकिन देवताओं ने एक बड़ी मीठी दलील थी और उन्होंने कहा, हम जानते हैं ये बात सच है कि जो लोग समझ सकेंगे वे वही लोग हैं जो किनारे पर ही खड़े हैं, जो आपकी आवाज सुन ले। एक कदम का फासला है, वे आपके बिना भी किसी न किसी तरह एक कदम पार कर जाएंगे। नहीं, उनके लिए हम नहीं कहते कि आप बोले। और ये भी हम मानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो एक कदम भी नहीं चले हैं, उन तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, वो समझेंगे भी नहीं। उनके लिए भी हम नहीं कहते हैं कि आप बोले। और ऐसे भी लोग हैं जो दोनों के बीच में, जो आप न बोलेंगे तो शायद न समझ सकेंगे, जो आप बोलेंगे तो शायद समझ सकते हैं। शायद ही देवताओं ने कहा, लेकिन उन्होंने एक बात और बुद्ध को कही कि ये जो शायद है, समझ ले शायद न समझे,
अगर आप न बोले और एक भी समझ सकता व्यक्ति वो अगर इस कारण चूक गया तो आप सोच लें, पीड़ा आपकी, पीड़ा आपको ही रहेगी। और ऐसा बुद्धों ने कभी नहीं किया है। तो बुद्ध बोले, समाधि के क्षण में ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब कहीं कुछ कहना, सुनना, बताना व्यर्थ हो गया। किसको बताना है, किसको कहना है, किसको सुनना है। फिर भी कुछ लोग लौटे। मनन के सीढ़ी पर आकर ऐसे लोगों को बड़ी दुरूह घटना घटती है। और इसलिए महानतम कलाकार वे हैं, वे नहीं जो छंद गीत रच लेते, कलाकार हैं। वे भी नहीं जो चित्र मूर्तियां बना लेते हैं, कलाकार हैं। लेकिन महाकलाकार वे हैं जो समाधि के बिल्कुल अगोचर, अदृश्य अनुभव को गोचर और दृश्य शब्दों में मनन की सीढ़ी पर बांधते हैं, चेष्टा करते हैं कि किसी तरह कुछ इशारे पैदा किए जा सके, कुछ उपाय रचते हैं, कुछ विचार की श्रृंखला निर्मित करते हैं, कुछ विचार की व्यवस्था बनाते हैं जहां से आपको भी थोड़ी सी झलक, कम से कम मन के तल पर ही थोड़ी सी चोट, पुलक का अनुभव हो सके। लेकिन मनन भी बहुत लोग कर लेते हैं। वो आखिरी सीढ़ी जो है, जैसे हमने पहली दफे जाते वक्त श्रवण कहा था, वही सीढ़ी लौटते वक्त प्रवचन बन जाती। वही सीढ़ी सुनना, बोलना, जाते वक्त जो सुनना था, राइट लिसनिंग थी, ठीक ठीक सुनना था, श्रवण था। लौटते वक्त वही राइट स्पीकिंग, ठीक ठीक बोलना बन जाता है। और ध्यान रहे, पहली सीढ़ी पर होता है शिष्य और इस लौटती हुई आखिरी सीढ़ी पर होता है गुरु। और इन दोनों के बीच जो मिलन है वो उपनिषद है, जहां सुनने वाला ठीक ठीक मौजूद है और जहां बोलने वाला ठीक ठीक मौजूद है। इन दोनों के बीच जो मिलन की घटना है वो उपनिषद है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास रहकर जिसे जाना, गुरु के पास बैठकर जिसे सुना, पास होकर जो अनुभव में आया, निकटता में जिसकी ध्वनि मिली, सामीप्य में जिसका स्पर्श हुआ। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर, पास होकर, निकटता पाके। तो शिष्य हो कान सुनना और गुरु रह जाए सिर्फ वाणी, सुनने वाला ना हो, बोलने वाला ना हो। यहां हो सिर्फ वाणी, वहां हो सिर्फ सुनने की क्षमता, तब उपनिषद घटता है। ये सूत्र कहता है समाधि में वृत्तियां केवल आत्मरूप विषय वाली होती। आनंद का अनुभव हो, मौन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, शून्य का अनुभव हो, मुक्ति का अनुभव हो, लेकिन ये कोई अनुभव समाधि में सीधे पकड़े नहीं जा सकते। इससे जान नहीं पड़ती, ये वृत्तियां जान नहीं पड़ती। पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियां इस स्मरण से अनुमान की जाती है। तो बुद्ध भी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही है समाधि में, वो भी इतना ही कहते हैं ऐसा मेरा अनुमान है कि समाधि में ऐसा है। इसलिए महावीर तो अपनी वाणी में स्यात लगाकर ही बोलते हैं। वो कहते हैं स्यात वहां आनंद है। इससे कुछ कोई ये ना समझ ले कि महावीर को पता नहीं। वाणी से ऐसी लगता है कि महावीर भी अगर कहते हैं कि स्यात, तो इनको भी संदेह है कुछ। संदेह के कारण नहीं, अत्यंत सत्य निष्ठा के कारण।
महावीर की सत्यनिष्ठा इतनी अछूती और इतनी कुंवारी है कि वैसी सत्यनिष्ठा खोजनी मुश्किल है। तो महावीर ये कहते हैं कि जिस मन से मैं अब ये जान रहा हूं वो मन वहां मौजूद नहीं था, ये दूर से मौजूद न था। मन चश्मदीद गवाह नहीं, दूर था, अनुमान किया है, इसने इन्फर किया है, सोचा है, घटना घटी थी दूर। जैसे हम यहां बैठे हों और गौरी शंकर के शिखर पर जमी हुई बर्फ को हम देख सकते हैं यहीं बैठे। मन बहुत दूर था और गौरी शंकर के शिखर पर जो शीतलता बरसी थी उसका उसने अनुमान किया है। इसलिए महावीर स्यात ही का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं स्यात, वहां परम आनंद है। ये अत्यधिक सत्यनिष्ठा के कारण, क्योंकि अनुमान ही है ये मन का। महावीर के लिए अनुमान नहीं है, महावीर ने जाना है, लेकिन जिसने जाना है जानते क्षण में इतनी एकता हो जाती है कि अनुभव नहीं होता। जान के जब महावीर वापस लौटते हैं मन में, ऐसा समझ लें कि आप जाएं गौरी शंकर के शिखर पर और शीतलता के साथ एक हो जाएं, आप भी शीतलता हो जाएं, या बर्फ के साथ एक हो जाएं, आप भी बर्फ की तरह जम जाएं। तो वहां कोई अनुभव ना हो, क्योंकि अनुभोक्ता अलग ना हो। फिर आप उतरे और नीचे जमीन पर आकर अपनी दूरबीन उठा के फिर गौरी शंकर को देखें, तो वो जो गूंजता हुआ अनुभव रह गया है भीतर, जो जाना था, लेकिन निकटता इतनी थी कि जानने लायक दूरी न होने से जान नहीं जा सका था। अब इस दूरी पर पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य मिल गया। अब अपनी दूरबीन मन की उठाकर वापस देखा है। अब अनुमान होता है कि परम शीतलता थी, कि परम शुभ्र बर्फ का विस्तार था, कि कैसी ऊंचाई थी, कि सारा गुरुत्वाकर्षण खो गया था, कि उड़ जाते आकाश में ऐसे पंख लग गए थे, कि कितना शुद्ध था आकाश, की कैसी नीलिमा थी, कि बादल भी सब नीचे छूट गए थे, निरभ शून्य आकाश रह गया था। लेकिन ये सब जमीन पर खड़े होकर पुनर्विचार है। इसलिए सूत्र कहता है स्मरण से अनुमान की जाती है। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म बढ़ते हैं। इस दूसरे सूत्र में दो शब्द बड़े कीमत के हैं, कर्म और धर्म। जो हम करते हैं वो कर्म है, और जो हम हैं वो धर्म है। धर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव, और कर्म का अर्थ है जो हम करते हैं। कर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव अपने से बाहर जाता है। कर्म का अर्थ है हम अपने से बाहर जगत में उतरते हैं। कर्म का अर्थ है हम अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे से जुड़ते हैं। स्वभाव का अर्थ है दूसरे से पृथक, जगत में बिना गए जो मैं हूं। मेरा जो भीतरी होना है, मेरे करने से उसका कोई संबंध नहीं। मैं क्या करता हूं इससे वो निर्मित नहीं होता, वो मेरे सब करने के पहले मौजूद है, वो जो मेरा स्वभाव है। कर्म में भूल हो सकती है, धर्म में कोई भूल नहीं होती। कर्म में चूक हो सकती है, धर्म में कोई चूक नहीं होती। ध्यान रखना, धर्म का अर्थ यहां मजहब या रिलीजन नहीं, यहां धर्म का अर्थ है गुण, स्वभाव। वो जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा होना है, बीइंग है। तो हम जितने कर्म करते हैं उतना ही आच्छादित होता चला जाता है स्वभाव। हम जो जो करते हैं उससे हमारा होना दबता जाता है, और धीरे धीरे कर्म की इतनी परतें हो जाती हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि कर्मों के अतिरिक्त भी हमारा कोई होना है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन,
तो आप जो भी उत्तर देते हैं वो कर्मों के बाबत है, आपके धर्म के बाबत नहीं। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर, आप कहते हैं मैं व्यापारी। आपने ख्याल किया व्यापार कर्म है, आप व्यापारी नहीं है, व्यापार करते। कोई आदमी डॉक्टर कैसे हो सकता है? डॉक्टरी कर सकता है। कोई आदमी इंजीनियर कैसे होगा? आदमी और इंजीनियर हो जाए तो आदमी खत्म ही हो गया। आदमी इंजीनियरिंग करता है, वो उसका कर्म है, उसका होना नहीं। आप जो भी अपना परिचय देते हैं अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे आप सदा अपने कर्म का परिचय देते हैं, कभी अपने होने की खबर नहीं देते, दे भी नहीं सकते। उसकी खबर आपको ही नहीं। आप इतनी जानते हैं जो आप करते, करने का आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, क्या कर सकता हूं, मैंने पीछे क्या किया है और आगे मैं क्या करने के योग्य हूं, यही आप खबर देते हैं। जो सर्टिफिकेट लेके आप घूमते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसकी खबर देते हैं, आप क्या हैं उसकी नहीं। अगर आप कहते हैं मैं साधु हूं, तो उसका मतलब यह है कि आप साधुता करते हैं। कोई कहता है मैं चोर हूं, उसका मतलब वो चोरी करता है। एक का कर्म साधुता है, एक का कर्म चोरी है। लेकिन होना क्या है, आपके भीतर क्या है? जब आप पैदा नहीं हुए थे मां के पेट से, तब साधु क्या था, चोर क्या था, इंजीनियर क्या था, डॉक्टर क्या था? मां के पेट में अगर इनसे कोई पूछता कौन हो, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि इंजीनियर थे नहीं तब, डॉक्टर थे नहीं तब, व्यापार कुछ किया नहीं था। मां के पेट में अगर कोई पूछता कौन हो भीतर, तो कोई उत्तर नहीं आ सकता था कि आ सकता था, कोई उत्तर नहीं आ सकता। मगर थे आप मां के पेट में, उत्तर नहीं आ सकता था। आज तो ब्रेन वॉश, मस्तिष्क को धो डालने के बहुत उपाय खोज लिए गए। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, आपका मस्तिष्क धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, क्लीनिंग ठीक से हो जाए, फिर आपसे पूछो कौन हो, आप खाली रह जाए। क्योंकि वो जो इंजीनियर होना था वो स्मृति में था, पढ़े थे, लिखे थे, सर्टिफिकेट पाया था, कुछ किया था, यश पाया था, आप यश पाया था, वो स्मृति में था, वो धो दी गई। अब आप कोई उत्तर नहीं दे सकते कि कौन, लेकिन है। होना नष्ट नहीं किया जा सकता है स्मृति के धोने से, लेकिन कर्म की रेखाएं साफ की जा सकती हैं। ये सूत्र कहता है अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं स्वभाव का। प्रतिदिन प्रतिपल कर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। उठते हैं, बैठते हैं, श्वास लेते हैं, कर्म हो रहा है। सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कर्म हो रहा है। कोई आदमी कर्म छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि भागना भी कर्म है। कहां जाइएगा? जंगल में बैठ जाएंगे, जाके बैठना भी कर्म। आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद करना भी कर्म। कुछ भी करिए, जहां करना है वहां कर्म है। तो प्रतिपल न मालूम कितने कर्म किए जा रहे हैं, वो उनकी छाया, उनकी स्मृति, उनकी रेखा, उनका संस्कार भीतर छूटता जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपके होने पर इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे कि रिकॉर्ड पर ग्रूव बन जाते हैं, फिर ग्रामोफोन की सुई लगा के चलाएं तो जो जो भर गया है रिकॉर्ड की रेखाओं में, वो पुनरुज्जीवित होकर प्रकट होने लगता है। ठीक आपका मन आपके सब कर्मों की संग्रहित संहिता है, सब इकट्ठा है। जो जो आपने किया है उस सब के आपके ऊपर रेखाएं खींच गई, और ये रेखाएं अनंत जन्मों की हैं। ये भार बड़ा है
और आप करीब करीब उसी को फिर दोहराते रहते हैं। करीब करीब आपकी हालत घिसे रिकॉर्ड जैसी कि सुई फंस गई, चला जा रहा, वही लकीर दौड़ रही बार बार। क्या कर रहे हैं आप? कल भी वही किया, आज भी वही किया, परसों भी वही किया था, कल भी वही करिएगा। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही काम, वही सबका सब घिसे रिकॉर्ड। फंस गई सुई, निकल नहीं पाती गड्ढे से, वही आवाज बार बार दिए जाती। इसलिए तो जिंदगी में इतनी ऊब, इतनी बोर्डम होगी ही, क्योंकि नया कुछ होता नहीं। सुई आगे बढ़ती ही नहीं। लौट कर देखें आपकी 30-40 साल की जिंदगी, क्या किया है आपने? एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं। वही रोज दोहरता जाता है, पुनरुक्त होता चला जाता है। इसी को भारत के मनुष्यों ने आवागमन कहा है। वही फिर वही, इस जन्म में वही, अगले जन्म में वही, उसके अगले जन्म में वही, अतीत की कथा वही, भविष्य की कथा वही। वही काम वासना है, वही प्रेम, वही क्रोध, वही घृणा, वही मित्रता, वही शत्रुता, वही धन का कमाना, वही मकान बनाना, और फिर सब करके एक दिन पाना कि हवा का झोंका आया और वो जो ताश का महल बनाया था गिर गया। मगर जैसे बच्चे तत्काल फिर से पत्तों को इकट्ठा करके मकान बनाने लगते, वैसे हम फिर तत्काल नया जन्म लेकर फिर पत्तों का मकान बनाने में लग जाते। अब की दफा और मजबूत बनाने की कोशिश करते, मगर मकान वही है, ढांचा वही है, मन वही है। फिर हम वही कर लेते हैं और फिर उसी तरह अस्त होते रहते हैं। ये सूरज ही नहीं है जो रोज सांझ डूब कर सुबह फिर उगाता है, आप भी ऐसे ही डूबते उगते रहते। एक वर्तुलाकार है, एक व्हील। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, व्हील, जो घूमता रहता है एक ही दूरी पर। ये जो अनंत अनंत कर्म इकट्ठे कर लिए जाते हैं, इस समाधि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि अनेक लोग सोचते हैं कि अगर कर्म बुरे इकट्ठे हो गए हैं तो अच्छे कर्म करके उनको नष्ट कर दें। वो गलती है। बुरे कर्मों को अच्छे कर्म करके नष्ट नहीं किया जा सकता। बुरे कर्म बने रहेंगे और अच्छे कर्म और इकट्ठे हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। वो काटते नहीं है एक दूसरे को, काटने का कोई उपाय नहीं। एक आदमी ने चोरी की, फिर वो पछताया और साधु हो गया, तो साधु होने से वो चोरी का कर्म और उसके जो संस्कार उसके भीतर पड़े थे वो कटते नहीं। कटने का कोई उपाय नहीं। साधु होने का अलग कर्म बनता है, अलग रेखा बनती है। चोर की रेखा पर से साधु की रेखा गुजरती ही नहीं। चोर से साधु का क्या लेना देना? आप चोर थे, आपने एक तरह की रेखाएं खींची थी, आप साधु हुए, ये रेखाएं उसी स्थान पर नहीं खींचती जहां चोर की रेखाएं खींची थी। क्योंकि साधु होना मन के दूसरे कोने से होता है, चोर होना मन के दूसरे कोने से होता है। तो होता क्या है, आपके चोर होने की रेखा पर साधु होने की रेखाएं और आच्छादित हो जाती हैं, कुछ कटता नहीं। तो चोर के ऊपर साधु सवार हो जाता है, बस। उसका मतलब चोर साधु, ऐसा आदमी पैदा होता है। साधुता चोरी को नहीं काट सकती, चोर तो बने ही रहता है भीतर, इम्पोजिशन हो जाता है, एक और सवारी उसके ऊपर हो गई। तो चोर भी ठीक था एक लिहाज और साधु भी ठीक था एक लिहाज। ये जो चोर और साधु की खिचड़ी निर्मित होती है, ये भारी उपद्रव है, ये एक सतत आंतरिक कलह है, क्योंकि वो चोर अपनी कोशिश जारी रखता है और ये साधु अपनी कोशिश जारी रखता है। और हम इस तरह न मालूम कितने कितने रूप अपने भीतर इकट्ठे कर लेते हैं, जो एक दूसरे को काटते नहीं, जो पृथक ही निर्मित होते हैं। इसलिए ये सूत्र कहता है कि समाधि के द्वारा वे सब कट जाते हैं।
कर्म से कर्म नहीं कटता, अकर्म से कर्म कटता है। इसको ठीक से समझ लें, कर्म से कर्म नहीं कटता, कर्म से कर्म और भी सघन हो जाता है, अकर्म से कर्म कटता है। और अकर्म समाधि में उपलब्ध होता है, जबकि कर्ता रह नहीं जाता। जब हम उस चेतना की स्थिति में पहुंचते हैं जहां सिर्फ होना ही है, जहां करना बिल्कुल नहीं है, जहां करने की कोई लहर भी नहीं उठी कभी, जहां मात्र होना अस्तित्व ही रहा है सदा, जहां बीइंग है, डूइंग नहीं, उस होने की क्षण में अचानक हमें पता चलता है कि कर्म जो हमने किए थे वो हमने किए ही नहीं थे। कुछ कर्म थे जो शरीर ने किए थे, शरीर जाने, कुछ कर्म थे जो मन ने किए थे, मन जाने, और हमने कोई कर्म किए ही नहीं थे। इस बोध के साथ ही समस्त कर्मों का जाल कट जाता है। आत्मभाव समस्त कर्मों का कट जाना है। आत्मभाव के खो जाने से ही वहम होता है कि मैंने किया।